Welcome students. This video is important for BA first year student second semester. Today I will be discuss the summary of the chapter. Chapter name is The Blind Dog written by R.K. Narayan. First we have discussed in summary in Hindi. यह कहानी एक अंधे भिखारी और गली के कुत्ते की कहानी है। एक अंधा भिखारी बाजार में एक गेट के समीप भीख मांगता है गेट के पास, और एक बूढ़ी महिला उस भिखारी को दोपहर का भोजन दे के जाती है और उसको शाम को उसके आश्रय तक छोड़ जाती है, और सुबह जैसे छोड़ जाती है और शाम को फिर वापस उसके आश्रय पर छोड़ के आती है। दूसरी ओर एक कुत्ता जो एक नॉर्मल कुत्ता है, साधारण कुत्ता है, वह जैसे गार्बेज में कूड़ा है, इधर उधर फेंके हुए भोजन को खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक दिन बूढ़ी महिला एक्सपायर हो गई और जो अंधा भिखारी था वो असहाय हो गया। जब कुत्ता भिखारी के संपर्क में आया तो फिर बूढ़े भिखारी की देखभाल करना उस कुत्ते ने स्टार्ट कर दी। ओल्ड वुमेन के एक्सपायर होने के बाद वह कुत्ता अंधे भिखारी को कुछ शरारती बच्चों से बचाता और इसके बदले में अंधा भिखारी उस कुत्ते को भोजन दे देता। अंधे भिखारी ने कुत्ते को एक डोरी से बांध दिया और वो कुत्ता आने जाने में हेल्प करता, और जैसे कोई उसको परेशान करता तो कुत्ता उसकी हेल्प करता, ब्लाइंड मैन की, अंधे भिखारी की। और इससे अंधे भिखारी की आय बढ़ गई। जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाके भीख मांगने में उसको आसानी हो गई, कुत्ता उसे इधर उधर टहलाने में हेल्प करता। लेकिन बाद में देखा गया कि जो ब्लाइंड मैन था वो कुत्ते के प्रति उसका व्यवहार है वो ख़राब हो गया, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता वो कुत्ते के प्रति, कुत्ते को गालियां देता और कुत्ते की पिटाई करता। फिर एक दिन यह बात ऑब्जर्व की एक परफ्यूमर बेचने वाले ने। उसने देखा कि कुत्ते को परेशान किया जा रहा है भिखारी के द्वारा। फिर परफ्यूमर ने उसके जो डोरी बंधी हुई थी कुत्ते की, वो डोरी को काट दिया और वो कुत्ता फिर से आज़ाद हो गया और अपने दोस्त कुत्तों में घूमने फिरने लग गया और बार्किंग करने लग गया, यानी घूसने लग गया। फिर 15 दिन बाद फिर से कुत्ता भिखारी के पास आ गया और भोजन की आवश्यकता उसे वापस ले आई। इससे हमें पता चलता है कि भोजन की आवश्यकता के कारण उसकी स्वतंत्रता पुनः दांव पे लग गई। ये इस स्टोरी में दर्शाया गया है। सो वी स्टार्ट इन इंग्लिश। It was a very impressive or high-class dog. It was one of those common palace dog one sees everywhere, color of white and dust-tailed, mutilated at a young age by God knows whom, born in the street and bred on the leavings and garbage of the market palace. यह कहानी में एक कुत्ता है, साधारण कुत्ता। वह गार्बेज और जो ब्रेड के टुकड़े में कुछ मिल जाता खाने पीने, उससे खा के अपना लाइफ व्यतीत कर रहा था। ही हैड स्पोटी आइज एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज एंड नीडलेस pugnacity. Before he was 2 years old, he had earned a scar of 100 fights on his body. When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट। जब दोपहर में कुत्ता आराम करता तो वो ईस्टर्न गेट था मार्केट का, उस गेट के पास जाके आराम करने लग गया। इन द इवनिंग ही सेट आउट ऑन हिज डेली राउंड, लोफ्टेड इन द सराउंडिंग स्ट्रीट एंड lanes, engaged himself in skirmishes, picked up edibles on the road side and was back at the market and by nightfall. This life went on for 3 years and then occurred a change in his life. 3 साल बाद उस कुत्ते की ज़िंदगी में चेंज आया। A beggar blind man of both eyes appeared at the market gate, and old woman led him up there early in the morning, seated him at the gate, and a woman
led him up there early in the morning, seated him at the gate, and come up again midday with some food, gathered his coins and took him होम एट नाइट। और एक बूढ़ी महिला उस भिखारी की देखभाल करती थी। सुबह उसको ईस्टर्न गेट पे छोड़ के जाती मार्केट पे, दोपहर को उसको भोजन दे के जाती और शाम को वापस उसको भिखारी के आश्रय पर छोड़ के आती। ओल्ड वुमेन। द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाई। ही वॉज स्टीयर्ड बाई द स्मेल ऑफ फूड। ही गोट अप, कम्स आउट ऑफ हिज सेटर एंड स्टूड बिफोर द ब्लाइंड मैन, वेगिंग हिज टेल एंड gazing expectantly at the bowl as he was eating his sparse meal। जैसे भिखारी खाना खा रहा था तो कुत्ते उसके स्मेल से उसके पास आ गया पूंछ हिलाते हुए। द ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड आस्क्ड हु इज देयर, एट विच द डॉग वेंट अप एंड लिक्ड हिज मैन हैंड। और उस ब्लाइंड मैन के हाथ को जैसे चाटने लगा कुत्ता। द ब्लाइंड मैन stroked its coat gently, tail to ear, and said, "What a beauty you are! Come with me." He threw a handful of food which the dog ate gratefully। और उस भिखारी ने कुछ भोजन फेंका कुत्ते की तरफ और उसने ग्रेटफुली वो खा लिया भोजन कुत्ते ने। It was perhaps an auspicious moment for starting a friendship। They met every day there, and the dog cut off much of its rambling of sit up beside the blind man and watch him receive alms morning to evening। स्टार्टिंग में फैमिलियर तरीके से दोनों की मुलाकात हुई कुत्ते और भिखारी की। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम द डॉग अंडरस्टूड दैट द पासर्स बाय मस्ट गिव ए कोइन एंड whoever went away without dropping a coin was chased by the dog। He tugged the edge of their clothes by his teeth and pulled them back to the old man। जैसे ही कोई व्यक्ति भिखारी के बाउल में सिक्का ड्रॉप नहीं करके जाता तो कुत्ता उस व्यक्ति को दोबारा पकड़ के ले आता अपने टीथ से उसके बाजू को, और उसमें सिक्का जैसे डोनेट करने के लिए या भिखारी को देने के लिए वापस लेके आता व्यक्ति को जो सिक्का नहीं दे के जाता भिखारी को। एट द गेट एंड गो ओनली आफ्टर समथिंग वाज ड्रॉप्ड इन हिज बाउल। अमंग दोज हु फ्रिक्वेंटेड दिस पैलेस वाज ए विलेज अर्चिन हु हैड द मिसचीफ ऑफ ए डेविल इन हिम। और जो भिखारी के साथ जो मिसचीफ करता यानी गलत बिहेवियर करता कुत्ता, उसको वहाँ से भगा देता दौड़ा देता कुत्ता। और भिखारी का जैसे फिडेलिटी एक तरह से वफादारी का नौकर बन गया था कुत्ता भिखारी के लिए। He liked to tease the blind man by calling him names and by trying to pick up the coins in his bowl। The blind man helplessly shouted and cried and whirled his staff। On Thursday, this boy appeared at the gate carrying on his head a basket loaded with cucumber or plantain। Every Thursday afternoon it was a crisis in the blind man's life। और एक जो ये लड़का था ये परेशान करता था ब्लाइंड मैन को, अंधे भिखारी को, और इसके सिर के ऊपर बास्केट की जैसे कुकुम्बर उसमें था बास्केट की जो रखी हुई थी टोकरी। ए सेलर ऑफ ब्राइट कलर्ड बट डाउटफुल परफ्यूमर विद हिज वॉर्स माउंटेड ऑन ए व्हील्ड प्लेटफॉर्म। ए मैन हु स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स ऑन ए gunny sack। Another man who carried colored ribbons on an elaborate frame। These were the people who usually gathered under the same arch on a Thursday when the young man appeared at the eastern gate. One of them remarked, "Blind fellow, here comes your scourge, O God."
Is this Thursday? He wailed. He swept his arms about and called, "Dog, dog, come here." जैसे ही ब्लाइंड मैन को पता चला कि वो परेशान करने वाला लड़का फिर आ गया तो उसने कुत्ते को बुला लिया अब की बार, अंधे भिखारी ने। वेयर आर यू? ही मेड द peculiar noise which brought the dog to his side. He stroked his head and muttered, "Don't let the little rascal." At this very moment, the boy came up with their leer on his face. Blind man, still pretending you have no eyes. If you are really blind, you should not know this either. He stopped his hand, moving towards the bowl. The dog sprang on him and snapped his jaw on wrist. और जो कुत्ता था उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया अपने दांतों से, जो लड़का परेशान करता था ब्लाइंड मैन को। द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड्स एंड रैन फॉर हिज लाइफ. द डॉग बाउंड अप बिहाइंड हिम एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. और कुत्ते ने उस जो लड़का परेशान करता था ब्लाइंड मैन को, उसको मार्केट से बाहर निकाल दिया. सी द mongrel's affection for this old fellow, marveled the perfume vendor. One evening at the usual time, the old woman failed to turn up, and he blind man waited at the gate, worrying as evening grew into night. और एक दिन जैसे उस दिन भिखारी को पता चला कि वो जो बूढ़ी औरत थी जो उसकी देखभाल करती थी, उसको भोजन देती थी, वो एक्सपायर हो गई, तो वो रात को गेट पे ही रह गया. उसके आश्रय पर छोड़ने वाला कोई नहीं मिला. एज ही सेट फ्रेटिंग देयर ए नेबर कैंप एंड सेड, "सिमी, डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमेन, शी विल नॉट कम अगेन, शी डाइड दिस आफ्टरनून." The blind man lost the only home he had and the only person who cared for him in this world. और केवल वही एक व्यक्ति थी, ओल्ड वुमेन, जो उस अंधे भिखारी की सहायता करती थी, उसे लेकर आने में और उसके आश्रय तक छोड़ के आने में और उसको फूड प्रोवाइड करने में. द रिबन वेंडर सजेस्टेड, "Here, take this white tape." He held a length of white cord which he had been selling. "I will give this to you free of cost." और जो रिबन वेंडर था उसने सलाह दी अंधे भिखारी को, "आप ये सफ़ेद डोरी ले लीजिए और इससे इस कुत्ते को बांध लीजिए, ये अब आपकी देखभाल करेगा. Tie it the dog and let him lead you about if he is really so fond of you." Life for the dog took a new turn. और कुत्ते की ज़िंदगी में एक नया टर्न आ जाता है, बदलाव आ जाता है. He came to take the place of the old woman. He lost his freedom completely. और उस बूढ़ी महिला का स्थान उस कुत्ते को मिल जाता है और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता खो देता है इससे. His word came to be circumscribed by the limit of the white cord which the ribbon vendor had spared. He had to forget all his old life, all his old haunts. He simply had to stay on forget at the end of that string. When he saw other dogs, friends or foes, instinctively he sprang up, tugging the string, and this invariably earned him a kick from his master. "Rascal, want to tumble me down, have sense." और जो भिखारी था वो कुत्ते को जैसे डांटता कि आप सेंस में रहिए, ज़्यादा उछल कूद मत कीजिए. इन ए फ्यू डेज द डॉग लर्नड टू डिसिप्लिन. और कुत्ता कुछ ही दिन में अनुशासन सीख गया. हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स, he ceased to take notice of other dogs even if they come up and growled at his side. He lost his own orbit of movement and contact with his fellow creatures. और कुत्ते ने धीरे धीरे दूसरे कुत्तों
को नोटिस करना छोड़ दिया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और उनकी मूवमेंट की ऑर्बिट को जैसे वो दूसरे कुत्ते करते हैं उनको भी देखना छोड़ दिया। To the extent of this loss his master gained, he moved about as he had never moved in his life. All day he was on his legs, led by the dog with a stick in वन हैंड, और एक हाथ में छड़ी लेके वो कुत्ते को ऑपरेट करने लगा अंधा भिखारी, एंड द डॉग लीड इन द अदर। ही मूव्ड आउट ऑफ हिज होम ए कॉर्नर इन ए solitary veranda a few yards of the market. He had moved in there after the old woman's death. He started out early in the day. He found that he could treble his income by moving about instead of staying in one place. और जैसे ही बूढ़ी महिला के एक्सपायर होने के बाद कुत्ते ने उसकी जगह ले ली, और कुत्ता जैसे जल्दी उठने लग गया सुबह। He moved down the solitary street, and wherever he heard people's voice, he stopped and held out his hand for alarms. Shops, schools, hospital, hotels, he left nothing out. और वो कुत्ते को हर जगह जैसे आगे लेके जाने लगा और भीख मांगने लगा, शॉप्स के ऊपर, स्कूल, हॉस्पिटल, एक भी जगह उसने नहीं छोड़ी आसपास की। He gave a tug when he wanted the dog to stop and shouted like a bullock driver, और बुलॉक ड्राइवर की तरह कुत्ते को ऑपरेट करने लगा अंधा भिखारी। When he wanted him to move on, the dog protected his feet from going into pits or stumbling against steps or stones, and took him up inch by inch on safe ground and steps. For these sights, people gave coins and helped him. Children gathered around him and gave him things to eat. और बच्चे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं अंधे भिखारी के और उसको कुछ खाने के लिए देते। A dog is essential and active creature who punctuates his hectic rounds with well-defined periods of rest. But now this dog, henceforth to known as Tiger, और जो अंधा भिखारी था वो कुत्ते को टाइगर कह के बुलाने लगा, had lost all rest. He had rest only when the old man sat down somewhere. और कुत्ता कभी भी नहीं रेस्ट करता था, जब वो बूढ़ा भिखारी रेस्ट करता था तभी थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने लगा कुत्ता। एट नाइट द ओल्ड मैन स्लेप्ट विद द कोर्ड टाइड अराउंड हिज फिंगर, और रात को अपनी उंगली से उसकी जो डोरी थी कुत्ते की उसको बांध के सोता भिखारी। आई कैन नॉट टेक चांस विद यू, ही सेड, ए ग्रेट डिजायर टू अर्न मोर मनी देन एवर बिफोर सीज्ड हिज मास्टर। और अंधा भिखारी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगा, और so that he felt any resting a waste of opportunity, and the dog had to be continuously on his feet. Sometimes his legs refused to move, but he slowed down even slightly. His master goaded him on freshly with his stick. अगर वो जैसे कुत्ता धीमे चलता या कुछ इधर उधर भोगने लग जाता तो कुत्ता स्टिक से उसकी कुत्ते की स्टिक से पिटाई करता वो अंधा भिखारी। द डॉग whined and groaned under this thrust. Don't whine, you rascal. Don't I give you your food? You want to loaf, do you? Sorrow the blind man. The dog lumbered up and down and round the market palace on show steps tied down to blind trinet. Long after the traffic at the market ceased, you could hear the night stepped by the far off wail of the tired dog. It lost its original appearance as months rolled on. Bones stick up at his haunches and ribs
could be seen through his fading coat। और कुत्ते की हड्डियाँ दिखने लग गई थी। वो भिखारी उस कुत्ते को परेशान करता था, खाने के लिए भी कम देता था और उससे सारा दिन काम ज़्यादा लेता था और परेशान करता था कुत्ते को भिखारी। द रिबन सेलर, द नॉवल वेंडर्स एंड द परफ्यूमर, ये जो 3 तरह के काम करने वाले व्यक्ति हैं, रिबन सेलर, नॉवल वेंडर्स और परफ्यूमर, ऑब्जर्व्ड इट वन इवनिंग व्हेन बिजनेस वाज स्लैक एंड हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस अमोंग देमसेल्व्स। इनका जो व्यवसाय था थोड़ा धीमा चल रहा था तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, आपस में बात की थी इन्होंने। इट रेंड्स माई हार्ट टू सी द पुअर डॉग स्लेविंग, और कहा कि ये कुत्ते को तो इसने पूरे तरह गुलाम बना लिया भिखारी ने। कांट वी डू समथिंग, द रिबन सेलर रिमार्क्ड, द रेसेकल हैज स्टार्टेड लैंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट, और ये जो भिखारी है ये तो रुपए ब्याज पे देने लग गया है, ये जानकारी मिली उनको। आई हियर्ड इट फ्रॉम ए फ्रूट सेलर, और फ्रूट सेलर के द्वारा ये जानकारी मिली उनको कि ये तो ब्याज पे देने लगा भिखारी, इतना पैसे इतने रुपए कमा रहा है। ही इज अर्निंग मोर देन ही नीड्स, ही हैज़ बिकम ए वेरी डेविल फॉर मनी, और ये तो रुपए के लिए बिल्कुल ही किसी को भी, मतलब कुत्ते को जैसे वो परेशान कर रहा था, डेविल फॉर मनी यानी बिल्कुल रुपए के पीछे दौड़ रहा था भिखारी। एट दिस पॉइंट द परफ्यूमर आइज कोट ए सीजर्स टगलिंग फ्रॉम द रिबन रैक, गिव इट एयर, ही सेड एंड मूव्ड ऑन विद द सीजर इन हैंड। और उन्होंने क्या किया कि कुत्ते की जैसे डोरी काट दी, जिससे कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ते को आज़ाद कराने के लिए भिखारी से। The blind man was passing in front of the eastern gate. The dog was straining the lead. There was a piece of bone laying on the way and the dog was straining to pick up it. और एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, कुत्ता उसे पिकअप करने की कोशिश कर रहा था। The lead became taut and hurt the blind man's hand and he tugged the string and kicked till the dog whirled but could not pass the bone lightly. It tried to make another dash for it. The blind man was heaping curse on it. The perfumer stepped up, applied the scissors and snipped the cord. और परफ्यूमर ने क्या किया, उसकी जो डोरी से बंधा हुआ था कुत्ता भिखारी के पास से, उस डोरी को काट दिया। द डॉग बाउंस्ड ऑफ एंड पिकअप द बोन, और कुत्ते ने फिर वो हड्डी पिकअप की। एंड द ब्लाइंड मैन स्टॉप्ड डेड वेयर ही स्टूड विद द अदर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग डगलिंग इन हैंड। टाइगर टाइगर वेयर आर यू, और भिखारी कह रहा था कि कुत्ते को, टाइगर टाइगर तुम कहाँ हो। ही क्राइड। द परफ्यूमर मूव्ड अवे क्वाइटली म्यूटरिंग, यू हार्टलेस डेविल, यू विल नेवर गेट एट हिम अगेन, ही हैज़ इज फ्रीडम। और कुत्ते को अपनी आज़ादी मिल गई। द डॉग वेंट ऑफ एट टॉप स्पीड, ही नोज्ड अबाउट द डिटैच्ड हैप्पीली, हर्ल्ड हिमसेल्फ ऑन अदर डॉग्स एंड रैन राउंड एंड राउंड। और कुत्ते जैसे दूसरे कुत्ते से मिला, आज़ादी मिलने के बाद वो डोरी से जैसे काट दी उसने परफ्यूमर ने, फिर सारे बाज़ार में घूमने लगा कुत्ता। फाउंटेन इन द मार्केट स्क्वायर बार्किंग, हिज आइज स्पार्कलिंग विद जॉय, उसकी आंखों में खुशी आई जैसे ही उसको आज़ादी मिली उस भिखारी से। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट हंट्स एंड हैंग अबाउट द बूचर शॉप, टी स्टॉल एंड द बेकरी, और अपने जो फेवरेट स्थान थे उन स्थानों पे कुत्ता घूमने लगा, बूचर शॉप पे, चाय की दुकान पे और बेकरी की दुकान पे। The ribbon vendor and his 2 friends stood at the market gate and enjoyed the sight immensely as the blind man struggled to find his way about. He stood rooted to the spot, weighing his stick. He felt as if he were hanging in mid-air. He was wailing, "Oh, where is my dog? Where is my dog? Won't some give him back to me?"
आई विल मर्डर इट। अगर मेरा कुत्ता मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, ऐसा अंधा भिखारी कह रहा है। When I get at it again, he groped about, tried to cross the road, come near being run over by a dozen vehicles at different points, tumbled and struggled and gasped. He did deserve it if he was run over this artless background, they said, observing him. However, the old man struggled through and, with the help of someone, found his way back to his corner in the choultry veranda and sank down on his gunny sack bed, half faint with the strain of his journey. He was not seen for 10 days, 15 days, and 20 days. नोर वॉज द डॉग सीन एनीवेयर, यानी कुत्ता 10-15 दिन 20 दिन तक दिखाई नहीं दिया। दे कमेंटेड अमंग देमसेल्व्स, द डॉग मस्ट बी लूफिंग ओवर द होल अर्थ फ्री एंड हैप्पी, द बेगर इज परहैप्स गॉन फॉर एवर। और कुत्ता आज़ाद हो गया अपने जीवन से और भिखारी इसको ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गया। Hardly was this sentence uttered when they heard the familiar tap tap of the blind man's steps. They saw him again coming up the pavement led by the dog. Look, look, they cried. He has again got at it and tied it up. The ribbon seller could not contain himself. He ran up and said, where have you been all these days? Now, what happened? Cried the blind man. This dog ran away. I should have died in a day or two, confined to my corner. No food, not an anna to earn. Imprisoned in my corner, I should have perished if it continued for another day. But this thing returned when last night at midnight, as I slept in bed, he come and licked my face. I felt like murdering him. और कुत्ता दोबारा फिर से भिखारी के पास आ गया और उसको मुंह को चाटने लगा। और भिखारी मन में ऐसा फील कर रहा था कि मैं इसका मर्डर कर दूं कुत्ते का। आई गेव हिम ए बेलो विच ही विल नेवर फॉरगेट अगेन, सेड द ब्लाइंड मैन। आई फॉरगेव हिम आफ्टर ऑल ए डॉग। He lofted as long as he could pick up some rubbish to eat on the road. But real anger has driven him back to me, but he will not leave me again. और कुत्ते ने भिखारी से जैसे वादा किया दोबारा वो उसके छोड़ के नहीं जाएगा। Sack, I have got this, and he shook the लीड, इट वॉज स्टील चेन दिस टाइम। और अब की बार भिखारी ने, अंधे भिखारी ने कुत्ते को स्टील की चेन से बांध दिया। वंस अगेन देयर वॉज द डेड डिस्पायरिंग लुक इन द डॉग्स आइज। गो ऑन यू फूल, क्राइड द ब्लाइंड मैन, शाउटिंग लाइक एन ऑक्स ड्राइवर। ही टग्ड द चेन, poked with the stick, and the dog moved away on sure steps. The stood listening to the tap tap going away. Death alone can help that dog, cried the ribbon seller, looking after it with a sigh. What can we do with a creature who returns to his doom with such a free heart? और एक इस कहानी के कंक्लूड से हमें पता चलता है कि जैसे भोजन न मिलने से कुत्ते ने अपनी स्वतंत्रता फिर से दाव पे लगा दी, फिर से ब्लाइंड मैन के पास आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर का एंड था। दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।